हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। पशुपालकों की आय दुगनी कैसे हो और कौन कौन से शोध का उपयोग करके उनकी आय में बढ़ोतरी हो, इसको लेकर के रांची के वेटनरी कॉलेज में 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने वेटनरी विशेषज्ञ पहुंचे और अपने अपने राय विचार विमर्श किया। इस मौके पे कुलपति, विरसा एग्रीकल्चर डीन और कई महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद रहे और अपने अपने वाक्यों को व्यक्त किया और कहा कि पशुपालन अभी खेती से इतर हो रहा है और खुश भी हो रहा है। इस विश्वविद्यालय में वो टेक्नोलॉजी कैसे हम किसानों तक पहुंचाएं, क्योंकि रिसर्च का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हम उन चीज़ों को अल्टीमेट यूजर जो हमारे किसान हैं या और भी दूसरे हैं उन सभी लोगों तक जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हमारा सारा काम जो है उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है और दूसरे विश्वविद्यालयों में भी जो कुछ भी हो रहा है उनको हम लोग मिल बैठ करके चर्चा करके आपस में कैसे उनको किस तरह से ले जाएं और क्या क्या चीज़ ले जाएं, क्या क्या है जिसको हम किसानों तक ले जाना है या हमारे और जो क्लाइंट हैं उनके तक कैसे पहुंचाएं, तो उसी की चर्चा हो रही है। ये लोग उसी की चर्चा करेंगे, चर्चा करके एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट को केवल यही नहीं दूसरे जो प्रदेश की सरकारें हैं वो उन सब जगहों पर ले जाएंगे और दे करके उनको कि कैसे हमारे पास ये चीज़ अच्छी है, आप हमारी लीजिए और आपके यहाँ कुछ अच्छा है तो हम लोग भी उसको लेंगे। तो इस तरह की चर्चा करके और हम लोग उसको एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट को सब जगह वितरित करेंगे। ये कारण रहा है कि हमारे किसान भाइयों ने उस तकनीक को अपनाया है जो वैज्ञानिकों ने उनको बताया है। तो जहाँ तक हम कहेंगे कि उन्होंने कितना इनका एडॉप्शन जिसको कहते हैं या किस तकनीक को कितना एडॉप्शन किया है इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आज उपज भी हर चीज़ का, चाहे वो सब्जी के क्षेत्र में जाइए, धान के क्षेत्र में जाइए, गेहूं के क्षेत्र में जाइए, पशुपालन के क्षेत्र में ख़ास तौर से जाइए, तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे तकनीक जो है नए नए तकनीक को लोगों ने अपनाया है। जहाँ तक बात आप करना चाहते हैं झारखंड की स्थिति में, ये ज़्यादातर तकनीक हमारे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, वहाँ पर लोगों ने जो शहरों के नज़दीक रहे हैं वो इसके संपर्क में आने से वहाँ तक प्रसार बहुत अच्छा रहा है। लेकिन झारखंड के अंदर आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ के किसान गरीब भी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बहुत सारे चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं या तो फिर उन तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो इस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य यही है कि हम और कौन सी तकनीक को अपनाएं जिससे कि हमारा जो भी चीज़ को हम प्रसार करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। प्रसार का जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाता है, उसके चलते डबलिंग फार्मर्स इनकम का जो हमारे प्रधानमंत्री का जो कंसेप्ट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, पूरे कंट्री में जो एक्सटेंशन फोरम है वो एक्सटेंशन फोरम ने ये डिसाइड किया कि डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए एक्सटेंशन इनोवेशंस क्या क्या हैं जिनको कि हम अपने लोगों तक पहुंचाएं। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमारे जो कॉन्फ्रेंस में है उसमें 120 लोग बाहर से आए हैं, मतलब अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। महाराष्ट्र से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से हैं, तमिलनाडु से हैं, हमारे अपने बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तो सारे लोग के जो हैं यहाँ पे उनको मिल बैठ के एक जो डिफरेंट जो स्ट्रेटजी है उसको ये करके, और हमारे वेटनेरियंस जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं जिनको इनफैक्ट काम करना है आज के दिन में जब हमारा सेकेंड लाइन नहीं है तब तक उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या सुझाव दे सकते हैं भारत सरकार को कि भाई आप इसमें नीचे के लिए सोचिए।